नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देहरादून से बड़ी खबर है। यहां पर एक रोडवेज बस की टक्कर से युवती की मौत हो गई। रोडवेज बस ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी और उसके बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ड्राइवर की पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है। तलाश ड्राइवर की जा रही है। युवती प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टीचर थी। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सामने ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तरकाशी से आ रही बड़ी खबर की। यहां पुरोला बाजार में एक बोलेरो गाड़ी ने लड़की को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बोलेरो का ड्राइवर नशे की हालत में था और सड़क किनारे जा रही लड़की को पीछे से टक्कर मार दी। अब यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पीछे से लड़की को टक्कर मारी गई है और इस दौरान लड़की दुकानों पर जाकर गिरी और बोलेरो गाड़ी ने उसे कुचल दिया। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। उत्तराखंड की धामी सरकार का बुलडोजर अवैध मजारों पर गरज रहा है और अब राजाजी पार्क में भी बुलडोजर चलाया गया। राजाजी पार्क के अंदर बनी 11 मजारों को ध्वस्त किया गया है। यहां वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से मजार बनाई गई थी और राजाजी पार्क के अंदर ऐसी ही 11 मजारों को तोड़ा गया। राजाजी पार्क की 5 रेंज में यह एक्शन हुआ है। इससे पहले लगातार अवैध मजारें तोड़ी जा रही हैं। कॉर्बेट पार्क के साथ ही अन्य जगहों पर भी अवैध मजारों पर बुलडोजर चलाया गया था। अवैध मजारों पर भी लगातार एक्शन जारी है और आज अतिक्रमण हटाने की दिशा में सरकार को बड़ी सफलता मिली है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को धार्मिक स्थलों के अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। उत्तराखंड में इन दिनों धर्म स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण पर धामी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। दिसंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत 370 मजारों और 45 के आसपास मंदिरों को ध्वस्त किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को तो पूरी तरह धार्मिक अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। यहाँ गुरुवार सुबह ढेला और मोर घाटी रेंज में 2 मजार और 1 मंदिर को ध्वस्त करने के साथ ही कुल 14 मजारों और 4 मंदिर हटाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में वन भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने की मुहिम चल रही है यहाँ पे। इसी क्रम में भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो भी धार्मिक अवस्थापना है उनको नोटिस जारी करते हुए कॉर्बेट में जितनी भी ऐसी धार्मिक अवस्थापना है उसको हटा दिया गया। टाइगर रिजर्व के अंतर्गत निर्मित अवैध संरचनाओं को हटाने का कार्य गतिमान है। संरचनाओं को हटाने से पूर्व नोटिसेज सर्व किए गए थे और धारणाधिकार प्राप्त न होने के पश्चात इन्हें पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। युद्ध स्तर पर की जा रही इस कार्रवाई को लेकर सरकार को पार्टी संगठन का भी सहयोग मिल रहा है। बीजेपी पार्टी अध्यक्ष महेश भट्ट का कहना है कि देवभूमि के स्वरूप को जो भी बिगाड़ने का प्रयास करेगा, धर्म रक्षक धामी उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी इसे एक अच्छी पहल बताया। सियासी चश्मा कोई होता नहीं है और मैं कहता हूं कि उसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए। ये भूमि का स्वरूप बिगाड़ने का जो भी षड्यंत्र करेगा, धर्म रक्षक मोदी, धर्म रक्षक धामी, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र ये कोई आड़े नहीं आ रहे हैं। कोई भी अगर सरकारी जमीन को घेरता है तो वो अच्छी बात नहीं है। सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। प्रदेश में अभी भी 600 के आसपास अवैध मजारें हैं जो सरकारी लैंड पर अतिक्रमण कर बनाई गई हैं। इस बीच धर्मनगरी हरिद्वार में भी 40 और नई मजारों की पहचान की गई है। अगले कुछ दिनों में इन पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में जैसे जैसे अवैध मजारों पर एक्शन आगे बढ़ रहा है, राजनीति भी तेज होती जा रही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क को कार्रवाई करके अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। रामनगर से कांग्रेस नेता रंजीत रावत का कहना है कि थपली बाबा की मजार करीब 140 साल पुरानी थी, जब कॉर्बेट नेशनल पार्क था ही नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के पास
बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मज़ारें तोड़ी जा रही हैं। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी की तरफ से डबल जवाब आया। लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत ने कहा कि उनका क्षेत्र भी कॉर्बेट पार्क से लगता है और कोई मज़ार ऐसी नहीं थी तो 1936 में बने कॉर्बेट नेशनल पार्क बनने से पहले रही हो। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि अभी जो अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं वो साल 1980 के बाद के हैं, जबकि 1980 से पहले के मामलों में फैसला अलग से होगा, इसलिए कोई सवाल नहीं उठता। जो भी एक मजार तोड़ी गई है थपली बाबा की, वो तो जब बनी मजार तब से है जब कॉर्बेट ही नहीं था। या ये सत्ता के मद में ज्यादा चूर हो गए हैं, या ये अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए जो आर्थिकी के मामले में, विकास के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, महंगाई के मामले में इनकी असफलता है, उसको छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगा हुआ मेरा पूरा विधानसभा है, कोई भी मजार ऐसी नहीं थी कि जो पूर्ववती रहोगी और कॉर्बेट नेशनल पार्क बनने से पहले रहा। क्या कि 1980 से पहले के मामलों में हम निर्णय अलग से दे रहे हैं। 1980 के बाद जो भी कब्जे में उनको हटाया जा रहा है, तो लिहाजा इसका तो प्रश्न नहीं होता। उधम सिंह नगर के जसपुर की निवार मंडी में भी आज 26 अवैध मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। दरअसल निवार मंडी के ही एक शख्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके अवैध निर्माण की शिकायत की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने 26 मकान मालिकों को नोटिस दिया और कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर एक्शन लिया गया। बुलडोजर से मकानों को तोड़ा गया और ध्वस्त कर दिया गया। रुड़की के आजाद नगर में आज नाले की सफाई के दौरान हंगामा हो गया। रहीमपुर रास्ते पर बने नाले की सफाई के लिए नगर आयुक्त के नेतृत्व में नगर निगम की टीम गई थी, जिनके साथ ग्रामीणों की नोकझोंक और धक्का मुक्की तक हो गए। विरोध को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर बुलाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि नाले का पानी उनके खेतों में जाता है, जिससे उनको खासी परेशानी होती है। इस दौरान बाद में नगर आयुक्त से बातचीत की गई और दोनों पक्षों के बीच बहस भी हुई। उत्तरकाशी के पनोत गांव में देर शाम एक 2 मंजिला मकान में आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि लपटें घर के अंदर से बाहर तक आने लगी। खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम और राजस्व की टीम भी मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक आग ने भारी तबाही मचा दी थी। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी। देहरादून से बड़ी खबर है। दिनस सेवा चयन आयोग ने 180 कैंडिडेट पर 5 साल का बैन लगा दिया है। भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ी में शामिल 180 कैंडिडेट को बैन किया गया है। इन अभ्यर्थियों की लिस्ट वेबसाइट पर भी जारी कर दी गई है। ये सभी 180 लोग अब भर्ती परीक्षा नहीं दे पाएंगे। रविवार को होने वाले सचिवालय कक्षा के एग्जाम को भी नहीं दे पाएंगे। वहीं 19 कैंडिडेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन पर भी जल्द ही कार्रवाई होगी। हरिद्वार में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने बुधवार को चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था और आज फिर चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे थे। इसके बाद पुलिस ने हिल बाईपास पर घेराबंदी की। इस दौरान बदमाशों ने भागते हुए फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई से मोहित नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा फरार हो गया है। दोनों बदमाश उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। औद्योगिक क्षेत्र का, इससे ये बदमाश मोटरसाइकिल से अंदर भागे और गिरने के बाद अंदर चले गए जंगलों में। चूंकि वो टीम जब घिरने के कारण उनके द्वारा फायर किया गया, जिस पर जवाबी फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगी थी, जो अभी अस्पताल में एडमिट है। जयपुर में हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद हरिद्वार में साध्वी प्राची ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, गहलोत सरकार सिर्फ मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रही है और इसलिए उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया है, लेकिन वे मुकदमे से डरने वाली नहीं हैं। आपको बता दें कि जयपुर में द केरला स्टोरी फिल्म देखने के बाद साध्वी प्राची ने गैर हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी की थी। केवल और केवल
दूसरा, मेरे ऊपर जो मुकदमा गहलोत सरकार ने किया है, मैं समझती हूँ केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिमों को खुश करने के लिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम गुरुवार को रुड़की पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जीत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हौसले की जीत है, क्योंकि कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। वहीं उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी घोषित हो जाए। कर्नाटक जीत करके ये मैसेज पूरे देश में चला गया है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराया जा सकता है। ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, ये घोषित हो जाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरुवार को नैनीताल के अपने पैतृक गांव मोहनरी में काफल पार्टी रखी। इसमें कई कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए। पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हरीश रावत इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। हरीश रावत की पार्टी में अलग अलग जगहों से काफल लाए गए थे। यहाँ की परंपरागत चीजों को, खाने की चीजों को, वस्त्र आभूषणों को आदि को धारण करते हैं और फेसबुक में डालते हैं, तो लोग उसको देखते हैं, उससे चर्चा होती है। पिथौरागढ़ में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कई संगठनों का आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विभिन्न संगठन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की मांग को लेकर 26 दिनों से आंदोलन पर हैं। वहीं आंदोलनकारियों और निजी स्कूल संचालकों के बीच कोई मीटिंग बेनतीजा रही। आंदोलनकारियों का कहना है कि निजी स्कूलों ने नए सत्र में गलत तरीके से कई शुल्क लगाए हैं। यही नहीं, एनसीईआरटी ने बाहर की किताबें भी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। हम यहाँ प्राइवेट विद्यालयों के द्वारा जो मध्यम वर्गीय अभिभावकों के ऊपर नाजायज दबाव डाल करके मेंटेनेंस फीस, री एडमिशन फीस, विकास शुल्क के नाम पर जो पैसा वसूला जा रहा है और एनसीईआरटी के सिवाय शासन के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी ये एनसीईआरटी के सिवाय भी अन्य किताबें अपने निजी फायदे के लिए अन्य प्रकाशकों की किताबें, पुस्तकें खरीदवा रहे हैं। थे कि सभी विद्यालय एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुरूप ही पाठ्य पुस्तकों को चलाएंगे और जो निर्धारित शुल्क है उसके इतर किसी प्रकार का री एडमिशन या कोई अन्य शुल्क नहीं लेंगे, जिसके लिए हमने जनपद लेवल पर, विकास खंड लेवल पर कमेटियां बनाई हैं। उत्तरकाशी यात्रा मार्ग में स्वच्छता को लेकर स्वच्छता कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसकी निगरानी खुद डीएम कर रहे हैं। आपदा कंट्रोल रूम में एक नंबर जारी किया गया है, जिस पर कोई भी यात्रा मार्ग पर गंदगी को लेकर जानकारी दे सकता है। यात्रा मार्ग पर सभी मुख्य स्टेशन के व्यापारी, जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध लोगों के नंबर रखे गए हैं और उनसे संपर्क कर हर दिन पर स्वच्छता की जानकारी ली जा रही है। कोई भी शिकायत आने पर सफाई कर्मियों को सफाई के लिए कंट्रोल रूम से अवगत कराया जा रहा है। और अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। टिहरी में अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और प्रशासन पर बड़े अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। हल्द्वानी में स्टेडियम पर हाईकोर्ट रिपोर्ट तलब की है और सरकार से पूछा है कि क्या वर्तमान स्थिति है और एक साल में कौन कौन से खेल हुए हैं। नैनीताल जिला प्रशासन ने इस बार आपदा में राहत बचाव के लिए गांव के युवाओं को तैयार किया जा रहा है। हर गांव के 10 युवाओं को आपदा की ट्रेनिंग दी जा रही है। रुड़की के मंगलौर इलाके में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1,14,000 प्रतिबंधित टैबलेट बरामद किए गए हैं। अल्मोड़ा में श्री अन्न मेले का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने मिलेट्स रैली निकाली। अल्मोड़ा के एसएसडी विश्वविद्यालय के गणित विभाग में 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों के साथ ही कई राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। नैनीताल में राजभवन में शुक्रवार से गवर्नर कप गोल्फ प्रतियोगिता शुरू हो रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रतियोगिता की जानकारी ली। इस बार 125 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
नई टिहरी में सड़कों की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी से 15 दिन के अंदर सड़कें ठीक करने की मांग की है। बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में खड़िया खनन पट्टा स्वीकृत होने से पहले डीएम अनुराधा पाल ने गांव में जाकर सुनवाई की। कुमाऊं विश्वविद्यालय में नैक मूल्यांकन पूरा हो गया है। 15 मई से शुरू हुए नैक मूल्यांकन में यूजीसी की टीम ने 3 दिनों तक पूरे कामकाज की जांच कर रिपोर्ट भेज दी है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।